नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए। सजा दो, सजा दो, बोलने के लिए मैडम क्या कहना चाहेंगे जो आंदोलन प्रोटेस्ट ने आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कलकत्ता में जो घटना हो गई डॉक्टर के बारे में वो बहुत निंदनीय है। जिस प्रकार से उसके हालत करके हत्या कर दी वो बहुत बुरी बात है। उसका निषेध करने के लिए यहाँ सब माने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आए हैं। स्टूडेंट लोगों ने यहाँ का इनिशिएटिव लेके आज का यह आंदोलन अरेंज कर दिया है और खाली 2 दिन में सब वो लोगों के एक मैसेज भेज के भेजा और इतना बड़ी जगह में लोग यहाँ आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं और आने जाने वाले लोगों का भी अच्छी तरह से रिस्पॉन्स यहाँ मिल रहा है। मैडम हर बार जब कोई ऐसी घटना होती है तो लोग आक्रोशित होते हैं, रोड दूर करते हैं, लेकिन फिर थोड़े दिनों में भूल जाते हैं। और ऐसी घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं नशे का कारोबार भी एक बहुत बड़ा सबसे कारण हो सकता है। उसके ऊपर प्रशासन जो है लगाम नहीं लगा रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे? नहीं, उसके बारे में भी अभी एक एक घटना जैसे हो रही है। ये अच्छा है कि लोग रास्ते पे आते हैं और उसका निषेध व्यक्त करते हैं, घर पे बैठते नहीं। लेकिन उनको गवर्नमेंट को मालूम होना चाहिए कि ये जो कर रहा है तो लोगों को उनकी जागरूकता है और लोग रास्ते पे आ रहे हैं। लेकिन वो नशे के बारे में जो है उसके बारे में भी, क्योंकि उनके जो इसको रिस्पॉन्स जिसका मिल रहा है कि माने ये जो घटना हो गई उसके लिए कौन सी पे उसके लिए घटना जो हो रहे हैं उसके लिए माने घटना के बारे में जो लोग ये है आरोपी है उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। इसके बारे में करेंगे। लिखी है इसमें हमने सब मेंशन किया है कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए कि आईसीसी सही तरह से लागू हो। हम चाहते हैं कि सेफ्टी प्रोटोकॉल बढ़ा दिए जाए। जो भी सेफ्टी लोग के लिए जो लोग खड़े होते हैं बाहर उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए। हम चाहते हैं कि सेक्स एजुकेशन को कंसेंट को सब्जेक्ट बनाया जाए और गवर्नमेंट से उसकी बातें ना करे, उसको करिकुलम में ऐड करे, बुक्स में ऐड करे, ताकि बच्चे घर पे तो उनको सीखना ही चाहिए। अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है उनको सिखाना, लेकिन स्कूल्स में भी अगर वो पहले से ही जानेंगे इन टॉपिक्स के बारे में, पहले से ही सीखेंगे, उनको नॉलेज होगा, वो क्यूरियस नहीं होंगे टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस लाइक पोर्न एंड अदर थिंग्स which will not give them the right information। वो सही जरिया नहीं होता सीखने का अबाउट व्हाट इज सेक्सुअल हेल्थ। उनको उसके लिए सही तरह से सिखाना चाहिए बुक्स में, एंड ताकि वो सब जान सके कि ये कोई टैबू इशू नहीं है। उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको सही तरह से मिटाया जा सके, किसी और वे से नहीं। वैसे ही पॉश और आईसीसी जैसे जो भी अलग अलग कानून हमारे देश में बहुत अच्छे कानून हैं, लेकिन उन कानूनों का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। वहीं पे तो हमारी इतनी सारी गलतियाँ हो जाती हैं। लोग महिलाएं जो काम जो करती है ऑफिस में जाती है उनको पता ही नहीं होता कि इतने सारे लॉज हैं जो उनके लिए बनाए गए हैं। बहुत सारे ऑफिस में आईसीसी होगा, इम्प्लीमेंटेड किया गया होगा, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी जगहों पे आईसीसी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। वो इम्प्लीमेंटेशन होगा तो महिलाएं सीखेगी, उनको मालूम पड़ेगा उनके हक की लड़ाई क्या है, उनका हक क्या क्या है, तो वो आगे भी बढ़ पाएगी। मैडम सेक्सुअल हैरेसमेंट जो ऑफिस वगैरह में जो इंडस्ट्रियल में या तमाम जगह पे जहाँ पे कमर्शियल एरिया है लेडीज़ को महिलाओं के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट है, उस पर क्या कहेंगे हो रहा है? सेक्सुअल हरासमेंट ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। हमें लगता है कि किसी एक ने हरास कर लिया और वो मुद्दा खत्म हो गया। वो एक जिसने हरास किया है उसके पीछे उसने क्यों किया है, बहुत सारी वो उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है। आई थिंक इट गोज डीप डाउन नॉट ओनली टू दैट पर्सन बट उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उसको क्या वो कहाँ से आता है, क्या सोचता है, क्यों किया। और हम सारा का सारा हम हमेशा ये बोलते हैं कि वो औरत ने कपड़े सही से नहीं पहने होंगे, औरत ने कुछ तो किया होगा, उसने छेड़ा होगा उसको पहले, लेकिन वैसे नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ औरत नहीं करती है, मर्द के परवरिश में भी बहुत सारी फॉल्ट होती है। हम चाहते हैं कि इन मुद्दों को सिर्फ एक नज़रिए से नहीं मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखा जाए और मल्टीपल वे से सॉल्यूशंस के बारे में सोचा जाए। सिर्फ आज प्रोटेस्ट करके हमने जो मेमोरेंडम लाया है, हमारा उद्देश्य ये है कि आप हम साथ में जुड़े, हम इन सबको आगे ले जा सके, पॉलिसी चेंजेस ला सके, ताकि एट द एंड व्हाट पॉलिसीज आर दैट मैटर्स, क्योंकि हम सबको रूल पॉलिसीज करती है तो हमें उस पर काम करना चाहिए और युवाओं को इसमें आगे की बहुत ज़रूरत है ताकि हम साथ में आगे कर सकें। महिलाओं पर जो अत्याचार किए गए हैं, अभी जैसे निर्भया के टाइम पे 7 दिन लगे थे उन अपराधियों को पकड़ के लाने में, वैसे ही आई थिंक पुलिस भी अपना काम करते होंगे अपने बेस पे, लेकिन उनको भी और ताकत दी जाए,
उनको भी और बेस दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए इतने अच्छे से, ताकि वो ये जो काम है हम सिर्फ एक को नहीं ठहरा सकते कि उनका अपराध है कि उन्होंने काम नहीं किया। आई थिंक उनकी ट्रेनिंग भी उतनी अच्छे से होनी चाहिए और सब में उतना, आई थिंक दिस इज अ वेरी ओवरऑल डेवलपमेंट दैट वी नीड इन दिस सेक्टर। सिर्फ एक को नहीं पकड़ना है, ओवरऑल सिखाना है, पुलिस उनको अच्छी ट्रेनिंग देनी है ताकि ये सब जब हो दे कैन वर्क फास्टर एंड दे कैन गेट द पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन द क्राइम सूनर। थैंक यू वेरी मच। मैडम क्या नाम है? वेदांती चौहान। आज आप सड़क पे आए हो, क्या विषय है? ये जो कोलकाता में हुआ है रेप केस, इट हैज़ बीन सो मेनी डेज नाउ। 9th को हुआ था ये, आज का डेट क्या है? 17th ऑफ अगस्त, राइट। 1 वीक होके गया, देयर इज नो जस्टिस। वो लोग ने रेपिस्ट को ढूंढा भी नहीं है, बस एक को ढूंढा है, बट व्हाट अबाउट हिम? जस्टिस देगा कौन? और अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम करें तो लोग बोलते पॉलिटिकल मत हो जाओ, बट व्हाट इज द पॉइंट? पीएम कौन है? मोदी है। ही हैज नॉट रिलीज्ड अ स्टेटमेंट ऑन दिस। जो ममता बनर्जी वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, वो किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है? लाइक शी इज खड़ी हो गई तो हम किसके पास न्याय मांगे? शी इज द डैम सीएम। आपका सीधा ये कहना है कि जो पीएम है उनको भी इस चीज की पड़ी नहीं है, तो जो स्टेट की सीएम है वो भी एक माने में नाटक कर रही है। यस राइट, एब्सोल्युटली। और लोग हमें ब्लेम करते हैं कि हम हर बात पे पॉलिटिकल क्यों होते हैं, बट अगर वो पीएम है, इट इज हिज ड्यूटी कि अगर लोग इतने मिलके प्रोटेस्ट करें तो तुम लोग लॉ तो लाओ। और तुम लोग से नहीं हो रहा है ना, वो क्रिमिनल को छोड़ दो पब्लिक में, हम लोग देख लेंगे क्या करना है, हम लोग मारेंगे उसको, चलेगा। आपसे नहीं हो रहा है, मत करो, वी आर हियर टू डू इट। इसके पहले मणिपुर में भी ऐसी घटना हुई, महाराष्ट्र में भी हाल ही में 2-3 ऐसे मामले हुए। हर एक बार जब घटनाएं होती तब आवाज उठती, उसके बाद कहीं ना कहीं पब्लिक भी खुद अपने आप में शांत हो जाए। तो हम में सेल्फ कितना जिम्मेदार है? एक बात मैं बोलूं, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट मैं रेडी हूँ, मैं 10 साल के लिए बोलने रेडी हूँ, बट उसका आउटकम होने वाला है आउटकम। आप बोलो ना, आप बोलोगे ठीक है, आप 10 दिन प्रोटेस्ट करो, 12 दिन प्रोटेस्ट करो, अगर कुछ न्याय ही नहीं है, हम किसकी तरफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? व्हाट आर वी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट? व्हाट आर वी प्रोटेस्टिंग फॉर? इफ देयर इज नो लॉ व्हिच इज सपोर्टिंग अस, रेपिस्ट 12 साल वो निर्भया का केस चला, सब चला, माइनर समझ के छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। वाह, आपने भी जब पब्लिकली स्पीच किया था उसमें आपने बहुत पॉइंट वाली की थी कि कई बार ऐसे मामलों में कई महिलाएं भी है वो भी साजिश करता हो। अभी के केस में तो ऐसे मामलों में उसको किस तरह से देखा जाए, जस्टिस के साथ होना चाहिए? पहली बात तो लोगों को मर्द को ब्लेम करना बंद कर देना चाहिए। ये मर्द का ही काम नहीं है, औरत भी मिलती है मर्द के साथ कभी कभी। जेंडर थिंग ही नहीं है ये, सबको इक्वली आप नॉलेज दो, सबको इक्वली गाइड करो कि ये गलत है, गलत सही का ये करो, मर्द औरत का मत करो, गलत सही का करो, मर्द औरत का मत करो। दैट इज माई पॉइंट कि तुम लोग मर्द को ब्लेम करोगे। अभी मालूम पड़ रहा है एक औरत भी थी उसमें, अभी आवाज नहीं उठा रहे कोई, सबके खिलाफ उठाओ ना, उठा रहे हो तो। क्या नाम होता है? मेरा नाम ओम शुक्ला है, मेरा एनजीओ है इधर वसई विरार में, उन्नति फाउंडेशन मुंबई। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना के बारे में? तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ इसके लिए कुछ शब्द ही नहीं है, बहुत ही घिनौनी चीज़ हुई है। और एनसीआरपी का डेटा बोलता है कि 85% जो क्राइम होता है, जो रेप होता है, वो कभी रिपोर्ट ही नहीं होता है। उसके 3 मेजर कारण माने जाते हैं। एक, सबसे पहले उनको आज के टाइम के लॉ सिस्टम पे भरोसा ही नहीं है, पुलिस केस ही नहीं लेती है, और तीसरा चीज़ उनको खुद को उनका केस दबाया जाता है, जो कि चीज़ बहुत खराब चीज़ है। और ये मुद्दा को पॉलिटिकल बनाना ही नहीं चाहिए था। आज इसके ऊपर डिबेट हो रहा है, ये कितना सेंसलेस बात है, क्योंकि कौन सा भी पार्टी हो, अपोजिशन हो, ये हो, सबको हर किसी को इस चीज़ के खिलाफ होना चाहिए। आज स्टूडेंट यंगस्टर सड़कों पे उतरा है, क्या ये नई क्रांति है? ये एक शुरुआत है और ये अभी रुकेगा नहीं। क्या है, एक टाइम आएगा, महिला के अपमान से महाभारत भी हुआ था और लंका भी जली थी, और इस बार भी वही होगा, ये बदलाव आएगा। क्या नाम है सर आपका? और मेरा नाम प्रदीप दुबे है, और मैं यहाँ पे जो बंगाल में रेप हुआ है उसका जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए, विरोध करने के लिए और हमारी महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और जैसे कि यहाँ पे एक मूल विषय है, वसई विरार की भी बात करें, हम आज बंगाल के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कल ऐसे भी दिन आ सकते हैं कि ये वसई विरार में घटना हो सकती है, जिसपे हम सबको मिलके काम करने की जरूरत है। एक बार कुछ लोगों के साथ में बैठा था, उसमें एक ड्रग्स लेने वाला बंदा था, वो एमडी लेता था, तो उसने
मुझे बोला कि सर जो एमडी का नशा होता है, एमडी का नशा लेने के बाद 24 घंटे तक आदमी जो है उसको बहुत अलग एक भूख होती है। अब उस वक्त अगर उसकी माँ है, उसकी बहन है, वो उसको भी छोड़ेगा नहीं, उसकी ऐसी हालत होती है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो सिस्टम है ना इस चीज के पीछे इन्वॉल्व है और इसमें हमारे सिस्टम के लोग मिले हुए हैं। तो हमें सबसे पहले ड्रग्स पे, नशे पे, इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ों पे बहुत अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल आ जाना चाहिए। जैसे बंगाल की घटना में भी मालूम पड़ रहा है कि जो आरोपी है वो नशे में था। अगर ओवरऑल कहीं पे भी होता है तो हम देखते हैं तो लोग नशे में ही ये कर रहे हैं। तो एक तो मानसिकता लोगों की गलत है, लेकिन मानसिकता के बाद जब नशा ले लेने के बाद वो राक्षस हो जाते हैं। तो हमें नशे पे काम करना चाहिए और नशा कैसे रुकना चाहिए उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि वसई विरार में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो नशे का है और पूरा सिस्टम मिला हुआ है, काम नहीं हो रहा है इस पे।